नमस्कार साथियों, बुंदेली टेक्निकल सीएससीजी चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कोई ऐसी योजना तो नहीं लेकर आया हूं जिसमें सरकारी योजना से रिलेटिव कोई भी इशू हो। तो आज योजना के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि शासन के बहुत सारे लाभ आप ले रहे हो। जब भी कोई नई जानकारी आती है तो हम जरूर प्रयास करेंगे, अपने साथियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ रही है शुभ घड़ी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शुभ घड़ी के अंतर्गत अयोध्या में भगवान श्री राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी एवं सभी सरकारी इमारतों, विद्यालयों एवं कॉलेजों में साज सज्जा होगी। शासकीय कार्यालयों में भी 16 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान और 21 से 26 जनवरी तक रोशन होंगे शासकीय कार्यालय, जिसमें 26 जनवरी के भी पावन पर्व होते हैं, जिसमें आप झंडा लहराते हैं पूरे भारत वर्ष में। तो साथियों, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनको सुनेंगे कि वे अयोध्या के बारे में क्या कर रहे हैं। सरकारी योजना का लाभ वैसे बहुत सारा ले चुकी हैं। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को थोड़ा राम मंदिर के बारे में जरूर सुने। साथियों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, इस भावना के साथ जो काम हुआ है, इसके सुखद परिणाम आज हमें मिल रहे हैं। आपको कल रिलीज हुई नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट की जानकारी अवश्य हुई होगी। जब कोई सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील होती है, जब कोई सरकार साफ नीयत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है, तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। 2014 में सरकार में आने के बाद से हमारी सरकार ने जिस तरह गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, ये उसका नतीजा है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि देश के गरीब में वो सामर्थ्य है कि अगर उसे साधन दिए जाएं, संसाधन दिए जाएं, तो वो गरीबी को खुद परास्त कर देगा। आज हम यही होता हुआ देख रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीबों की सेहत पर खर्च किया, शिक्षा पर खर्च किया, रोजगार स्वरोजगार पर खर्च किया, उनकी सुविधाएं बढ़ाई। और जब गरीब का सामर्थ्य बढ़ा, उसे सुविधा मिली, तो वो गरीबी को परास्त करके सीना तानकर गरीबी से बाहर निकलने लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक और शुभ समाचार देश को मिला है। भारत में गरीबी कम हो सकती है, ये बात हर किसी को एक नए विश्वास से भरने वाली है, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है।
कम होती है गरीबी, देश में नियो मिडिल क्लास का दायरा भी लगातार बढ़ा रही है। आप इकोनॉमी की दुनिया के लोग जानते हैं कि नियो मिडिल क्लास का बढ़ता हुआ ये दायरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में आपको नैसीन को और ज्यादा गंभीरता के साथ अपना दायित्व निभाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसी के तहत माननीय नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया है। गरीब लोगों को, देश में जो गरीबों का जो कल्याण होना है उसमें भी बहुत समाज। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीब गरीबी से दूर हो चुके हों, और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बताया गया है कि सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है। जो 25 करोड़ जनता गरीबी से पार कर चुकी हों और अपना आसान जीवन बिताने लगे हैं। तो इसी के तहत मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी अयोध्या श्री राम मंदिर के बारे में कुछ शब्द बोले गए हैं, वो भी आप जरूर सुने। इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। वो दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ एक दल विशेष के लोग ऐसे प्रमुख अवसर पर भगवान के उस मौके को, कितने अभागे ये लोग कह रहे हम तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अरे निमंत्रण नहीं ठुकरा रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। ये जो पाप आपने किया है। वो मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके तहत भी कुछ समाचार आपको सुनने को मिला है। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें सभी भारत वर्ष को एक निमंत्रण के तौर पर हर एक ग्राम में इसका जो है एक छोटा सा अभियान भी चलाया गया है शासकीय लोगों द्वारा एवं ग्रामीण जनों को शामिल कर इस भाव श्री राम महोत्सव को मनाया जाएगा। 22 जनवरी को एक प्रकार से नई दीपावली होगी, जिसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो साथियों, हमारा आग्रह है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने ही जा रहा है, तो एक बार आप भगवान श्री राम के दर्शन योग्य पात्र होंगे। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आप 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ वहां पर लगेगी। इसलिए आप बाद में दर्शन जरूर करने जाएं। साथियों, 22 जनवरी को ध्यान रखें और अपने इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहिए और हमारे चैनल बुंदेली टेक्निकल CSTG को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आसानी से हर एक योजना का लाभ लेते रहें। बने रहिए हमारे वीडियो में, ताकि हम और भी योजनाओं का लाभ आपको प्रोवाइड करते रहें। आज एक धार्मिक विषय था, थोड़ा मैंने आपको सचेत करवा दिया है।